सुशांत के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी डिप्रेशन के बारे में वो जिक्र कर रही हैं, ड्रग्स के बारे में जिक्र कर रही हैं। आपने क्या देखा और किस पीरियड में सुशांत को देखा बतौर जिम ट्रेनर? पीरियड जरूर बताइएगा। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ। अच्छा, दोस्त है, बताइए बताइए। ठीक है, हम लोग 48 फिटनेस एक सेलिब्रिटी जिम है, उसमें जाते हैं जहाँ पे ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, एकता कपूर, टाइगर श्रॉफ, मधुर भंडारकर, सोनू सूद, ये सब आते हैं। तो ये सेलिब्रिटी जिम है। आप एक चीज समझिए, प्रीमियम मेंबर्स क्या होते हैं? जिनका ट्रेनर फिक्स होता है, टाइमिंग फिक्स होता है, वो टाइमिंग पर आते थे, टाइमिंग पे वर्कआउट करते थे, और उनका वर्कआउट नॉर्मल वर्कआउट नहीं था। 8 पैक ऐसे नहीं आता है, नशेली आदमी का नहीं आता है। वो वर्कआउट जो करते थे, एक जो प्रोफेशनल वेट ट्रेनिंग होता है उस तरह करते थे। ब्रूस ली जैसा वो स्टंट्स करते थे। अगर कोई रात वो लेट सोते और सुबह अगर लेट उठते हैं, ऐसा नहीं कभी हुआ। वो वक्त पे आए और उन्होंने परफॉर्मेंस किया। उनके आंख से या उनके बॉडी से कहीं ऐसा नहीं दिखा कि आज ये वर्कआउट नहीं कर पाते। तो पहले आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि वो एक ड्रग एडिक्ट थे। जो रिया चक्रवर्ती कर रही है, एक्चुअली 75 दिन के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि एनसीबी लैंड हो गई है मुंबई, उनको ये मालूम है कि अगर उनका ताबा ले लिया जाता तो दोबारा वो सिंपैथी गेन करने जा नहीं पाएगी। तो ये हिसाब से स्क्रिप्ट रची गई है। स्क्रिप्ट ऐसा है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये जो स्क्रिप्ट बना के प्रेजेंट किया गया, ये आपको दर्शाता हूं मैं क्या ये कर रही थी। रिया चक्रवर्ती जो एक कैरेक्टर एसेसिनेशन करने जा रही है। पहले बात, हम सनातन धर्म में कोई गुजर जाता है इंसान, कभी भी गुजरने के बाद कितना भी गलत आदमी हो, बेकार आदमी हो, कभी उसके बाद नहीं तो उस जिम में क्या रिया जी भी आती थी सुशांत जी के साथ? नहीं, रिया नहीं आती, सुशांत अलग आती। रिया नहीं आती। अब बताते हैं नासिर साहब, आपने जाके ये चीज बताया कि वो ड्रग्स लेते थे। जांच तो आपकी आई कि आप ड्रग्स ले रही थी, 2017 में एमडी ले रही थी। ये आ रहा है कि आप बोल रहे हो पहले 4 बूंद आप कॉफी कैफीन में डालिए और आधे घंटे के बाद उसका नशा होगा। ये चीज आप करी। तो एक्चुअली आप एक गर्लफ्रेंड नहीं थी, आप एक्चुअली एक बहरूपिया थी जो आई थी उनके पैसे गबन करने के लिए, और आपको नशेड़ी बनाते जा रहे थे। आप उनको इस तरह बनाते जा रहे थे कि इनका भविष्य खत्म हो। आप परिवार से अलग कर रही थी। अरे कोई भी मीडिया में आके ये इस तरह बोले कि उनके बहन के साथ नहीं जम रहा है, उनके पिताजी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं। अरे आपके तो अच्छे थे, आप ड्रग्स कैसे दे रही थी? नासिर साहब, अरे आप सेवन भी ठीक है, जवाब सुनिए दादा। और गुजरने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अकाउंट से पैसे उतार रही हो। ठीक है, हाँ नासिर साहब जी। इसके बाद सोनम जी आ रहे हैं। सुनील साहब जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बातों से सहमत हूँ। हो सकता है जो कुछ ये कह रहे हैं, हो सकता है। मैं इनकी बात को झूठा नहीं बता रहा। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ रिया ने कहा है, अगर उसका फिर उसको कंफर्म करते हैं उनके डॉक्टरों के साथ एक्सेट्रा, जो डॉक्टर जो हैं मिस्टर केरसी जो हैं, उन्होंने उनके बारे में कहा था कि अगर तुमने दवाइयाँ छोड़ दी तो तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और ये इंसान बहुत ही गंभीर कदम उठा सकते हैं। क्योंकि जब डिप्रेशन होता है तो अगर आप बिला वजह दवाई को छोड़ दें, किसी भी चक्कर में वो चीज़ वापस आ जाती है, और ऐसा भी होता है कि दुगनी इंटेंसिटी के साथ आती है। इसके बारे में मुझे 50 साल से मालूम है। एक औरत थी, उसको मानसिक प्रॉब्लम थे, उसने ड्रग्स लिए, उसको दिए गए और डॉक्टर ने दिए थे, वो अच्छा फील करने लगी, उसने छोड़ दिए। 1.5 महीने के बाद उसने खुदकुशी कर ली, डॉक्टर को नहीं बताया, छोड़ दिया कि अब मैं ठीक हो गई। तो बड़ी सारी पेचीदा बातें हैं, सब खुल जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा कि नहीं ये है वो है, लेकिन भाई साहब जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है कि साजिश हो सकती है। लेकिन ये भी है कि अगर उसने झूठ बोला है तो दूध का दूध और पानी का पानी आजकल में हो ही जाएगा। आप तो पहले ही सच मान चुके हैं 2 पॉइंट्स पे तो आप पहले ही सच मान चुके हैं सर। और एक चीज बताएं, 2 पॉइंट लग रहा है, वही मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि उनके साइकियाट्रिस्ट ने कहा है ये बात सच है। उन्होंने पुलिस वालों को यही बात कही है। आपको एक चीज बताएं, जल्दी बताइए। ऐसा नहीं हुआ है राहुल कोई महिला के कोई बॉयफ्रेंड गुजर जाते हैं और वो मीडिया के सामने आके उसका चीरहरण कर रही है। अरे आज तक हमने इनको रोते हुए नहीं देखा। ये छाती पीट के रोनी चाहिए, ऐसा तो लग ही नहीं रहा। उसको भी तो हक मिलता है बोलने का, उसको भी तो हक मिलता है।
अरे भैया सब उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उसको बच्चलन कह रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको भी तो हक है ना बोलने का। वो क्या बोले, वो अपने हिसाब से सच बोल रही है। अब मालूम हो जाएगा ना, जेल जाएगी। मैं अरे सुनिए ना, हमारे कहने से क्या होगा, अगर वो झूठ बोल रही है, अगर उसने साजिश की है, जेल जाएगी। जब एनसीबी लैंड हो रही है मुंबई को, मेरे राधे मोहन, अगर वो झूठ बोल रही है और अगर मालूम हो जाएगा, आप नहीं समझ रहे, किसी को मारने के बाद आप सफाई दे रहे हो कि मैं क्लीन हूँ, सोनम जी एक कमेंट, सामने वाला गलत है, सामने वाला नशीली है, आप वो नशा ले रहे हो, कहना जुर्म नहीं है, सामने